या रजिस्टर्स आप लिख सकते हो, ठीक है ना, रजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है, जो रजिस्टर्स लिख लें क्या, आप ये लिख लो। जैसे हम लोग पढ़े थे ना वहां पे कैपेसिटर में सीरीज पैरेलल, वैसे यहाँ पढ़ना है, ठीक है, सेम एकदम चलेगा। ये लिख गया सभी का, बोलो, चलो अब सुन लो फिर लिखना, ठीक है ना, पहले देख लो। अब इसमें हमारे पास दो कॉम्बिनेशन होंगे, मतलब कितने भी रजिस्टर्स को दो तरीके से आप कंबाइन करोगे। एक हम पहला बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, सुन लो पहले फिर लिखना, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने वहां पे कैसे बोला हुआ था, कैपेसिटर में जितने भी कैपेसिटर होंगे कैसे कनेक्टेड होंगे, बोलो, एंड टू एंड, ठीक है ना, मतलब जितने भी यहाँ पे रजिस्टर्स होंगे, रजिस्टर्स को हम लोग शो करेंगे इस सिंबल से, क्या है बोलो, ये रजिस्टर, इस सिंबल शो किया करेंगे। मान लो एक है यहाँ पे, ये सेकेंड रजिस्टर है, ये थर्ड रजिस्टर है, ठीक है ना। हर एक रजिस्टर के पास क्या होता है बोलो, रेजिस्टेंस होता है। मान लो इसका R1 है, इसका R2 है, इसका कितना बोलो, R3, कितना क्लियर रहेगा ना। तो व्हाट इज मीन्ड बाय सीरीज कॉम्बिनेशन, जितने भी रजिस्टर्स लगे हुए हैं सब किस कैसे रहेंगे बोलो, एंड टू एंड, एक समाप्त होगा दूसरा स्टार्ट, दूसरा समाप्त दूसरा स्टार्ट, इतना क्लियर है। अब हम क्या कर रहे हैं, मान लो इसको एक किसी बैटरी V वोल्ट की बैटरी से सपोज दैट कनेक्ट कर दिए हुए हैं, ये V वोल्ट की बैटरी, ठीक है। इतना हमारा टास्क क्या है, इन सभी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। इक्विवेलेंट मींस इन सभी के प्लेस, इन सभी को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय ए सिंगल रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, समझ पाए ना। जितने भी कॉम्बिनेशन में देखेंगे n नंबर ऑफ रजिस्टर्स, उसको आप रिप्लेस कर दो बाय ए सिंगल रेजिस्टेंस, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हमको क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है एक सिंगल रजिस्टर से। मान लो इसका रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट, और ये वही यही V वोल्ट की बैटरी है ये। तो हमारा टास्क ये है कि इस R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना आएगी, जैसे वहां पर निकला हुआ था ना कि सीरीज में सीक्वल निकला हुआ था, वैसे यहाँ क्या करना है, इसमें R इक्विवेलेंट की वैल्यू चाहिए अपने को, ठीक है इतना। तो अब देखो अपने से, मान लो ये बैटरी लगी हुई है, कुछ भी इससे करंट गई होगी, जो भी करंट R1 में जाएगी उसके पास होने के एक ही रास्ता है ना, R2 में जाएगी फिर R3 में जाएगी, कोई रास्ता है नहीं कहीं और जाने का, समझ पाए ना। तो जो बैटरी से करंट निकलेगी वही R1 में जाएगी, R2 में जाएगी, R3 में जाएगी, मतलब सभी रजिस्टर्स में वही सेम करंट IA से फ्लो करेगी। इतना क्लियर है क्या, बोलो। तो हम ये बोल सकते हैं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन सेम क्या रहेगा बोलो अपने से, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट क्या होगी बोलना अपने से, सेम रहेगी, करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर, करंट अक्रॉस ईच सभी में R1 R2 R3 में क्या रहेगी करंट बोलो, सेम रहेगी, क्योंकि ये सिंगल रास्ते पे एक ही रास्ता है, कहीं करंट जो भी जाएगी बैटरी से यहां से पास होना पड़ेगा, ठीक है इतना, बोलो। अब देखो करंट सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा हर एक रजिस्टर से क्रॉस, बोलना अपने से, पोटेंशियल डिफरेंस देखो ना, इसका एक इंड यहाँ कनेक्टेड दूसरा यहाँ कनेक्टेड है, अलग अलग पोटेंशियल पे है ना। कहने मतलब ये है कि इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन करंट तो हर एक में सेम है, बट पोटेंशियल का डिफरेंस सभी रजिस्टर्स के क्रॉस अलग अलग आएगा। इसमें हो गया V2, इसमें कितना आएगा बोलो, V3, डाउट है क्या। करंट सेम रहेगी हर एक रजिस्टर में, पोटेंशियल का डिफरेंस क्या रहेगा, R1 R2 R3 के क्रॉस अलग अलग रहेगा। कितना क्लियर हुए, अलग क्यों रहेगा, क्योंकि इसका वाला एक यहाँ से दूसरा वाला यहाँ से, इसका वाला यहाँ से दूसरा वाला यहाँ से, समझ पाए इतना, बोलो। तो करंट सेम हो गई, ये हो गई, इतना क्लियर है क्या। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, क्या इस सीरीज को आप देखो ऐसे बोल सकते हैं क्या कि यहां से टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बोलो सर्किट का, V है,
और यहाँ कितने पार्ट में हो जाएगा बोलो, v इज इक्वल टू, आप बोलोगे कि v इज इक्वल टू हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3। डाउट है क्या इतना किसी को, बोलो डाउट है क्या? जो ये v है ये इसके इक्वल होगा ना तीनों के, इतना क्लियर क्या? अपने से बोलना आप v1 कैसे लिखोगे। v1 देखो करंट सभी में आई ही जा रही है, मतलब इसमें भी करंट जा रही है, इसमें फिर यहाँ आई आ रही है, करंट तो सेम ही है ना, बोलो है कि नहीं है? तो क्या हम v1 के प्लेस पे i इंटू आर लिख देंगे ओम्स लॉ से, तो v1 इज इक्वल टू हो जाएगा i इंटू R1। ठीक इतना। v2 v2 इज इक्वल टू कैसे लिखोगे, अगेन i इंटू आर, तो हो जाएगा i इंटू R2, i इंटू R2 प्लस v3 क्या हो जाएगा i इंटू R3। डाउट है क्या बोलो, i R1 i R2 है, इतना क्लियर है क्या? अब यहाँ पे लिखा है बैटरी का, पूरे बैटरी का पोटेंशियल जो आया था, मतलब पूरे सर्किट का ये वाला। तो देखो अगेन आपने बैटरी, यहाँ पे करंट तो आई ही फ्लो कर रही है, ठीक है इतना। अब यहां से देखो ध्यान से, क्या v इज इक्वल टू आई इंटू आर लिखेंगे ना, बोलो अगेन, तो क्या v इज इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू आर इक्वलेंट हो जाएगा ना, बोलो। तो v के प्लेस पे आप लिख सकते हो आई इंटू आर इक्वलेंट। डाउट है क्या किसी को? देखो आई बोथ साइड कॉमन दिख रहा होगा, कैंसिल आउट कर दो, तो जो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन वो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें डाउट है का? अब याद करो आप, कैपेसिटर में इन सीरीज आया था 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ऐसे आया था ना। यहाँ पे देखो सीधा, मतलब जो वहां पैरेलल था यहाँ क्या रहेगा, सीरीज जैसा रहेगा, समझ पाए? ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। कितना क्लियर है बोलो। अब आप याद रखना, अब देखो ये तो आप निकाल ले इक्विवेलेंट, ठीक है ना। अगर आपसे कोई अब पूछ रहा है कि फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3, आप निकाल सकते हो क्या बोलो? तो आप यही लिखोगे ना पहले से, देखो ध्यान से, तो आप लिखोगे कि V1 इज इक्वल टू आई R1, ये लिखोगे ना। आई है कितना बोलो, आई यहां से क्या हो जाएगा बोलो, आई हो जाएगा, देखो आप बोल रहे हो कि v इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्वेलेंट, ये नहीं बोल रहे हो आप, बोलो। तो क्या i इज इक्वल टू वी अपान आर इक्वेलेंट लिख सकते हैं क्या? i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना पूरा बैटरी ने पोटेंशियल दिया डिवाइड बाय उस सर्किट का, ये आएगा क्या बोलो। तो यहाँ पे देखो, तो v1 इज इक्वल टू आपके पास मिल जाएगा सिंपल सा रिलेशन, i के प्लेस पे आप लिखो v अपान आर इक्वेलेंट इंटू R1, समझ पाए? इन द सेम वे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस V2 कितना आएगा, टोटल अपान आर इक्विवेलेंट इनटू R2, V3 कितना आएगा, टोटल पोटेंशियल आर इक्विवेलेंट इनटू R3, समझ पाए क्या? तो आर इक्विवेलेंट आप निकाल लोगे। अगर आपसे पूछेगा करंट निकालना है इनके हिसाब सीरीज, तो भी आप निकाल लोगे ना पूरे सर्किट का करंट। अब पूछ रहा है करंट अक्रॉस इंडिविजुअल रजिस्टर्स, करंट तो सभी में सेम ही रहेगी, जो करंट आएगी सर्किट की वही क्या होगी, सेम रहेगी। अगर बोले आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो आपको ऐसे निकालना है। डाउट रहेगा क्या बोलो। अब देखो ध्यान से, जो इनका रेशियो अगर आप कहीं पूछना है तो रेशियो कितना आ जाएगा बोलना अपने से, V1 V2 V3। देखो V अपान आर इक्विवेलेंट तो कॉमन ही है, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ ये हो जाएगा R1 इज टू R2 इज टू R3। डाउट है क्या किसी को बोलो, इतना कर लोगे आप, ठीक है। और एक पॉइंट बस ऐसे याद रखना कहीं थ्योरेटिकल में देखने के लिए, कि जो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस पूरे कॉम्बिनेशन का, ठीक है ना, वो इक्विवेलेंट देखो R1 R2 R3 यहाँ गिवन रहेगा, ठीक है ना। जो भी आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे, ठीक है ना, जो कॉम्बिनेशन में सबसे बड़ा रजिस्टर होगा ना, उससे बड़ा ही आएगा इक्विवेलेंट, समझ पाए ना, क्योंकि आप जोड़ रहे हो अल्टीमेटली, समझ पाए। तो आप एक पॉइंट याद रखना कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकालते हो ना इन सीरीज कॉम्बिनेशन रजिस्टर में, वो क्या होगा, हमेशा बड़ा ही आएगा इस पूरे कॉम्बिनेशन का, जो सबसे बड़ा वाला रजिस्टर होगा। आप देख भी सकते हो, ठीक है ना, आप चेक कर सकते हो कि अगर मान लो ये 1 2 3 है करके, तो तीनों को जोड़ोगे तो बड़ा ही आएगा ना। तो आपने वही बोला कि जो आर इक्विवेलेंट आएगा
और कॉम्बिनेशन से बड़ा ही आएगा, जो सबसे बड़ा वाला रेजिस्टेंस होगा। समझ पाए क्या? ये हो गया सीरीज, ठीक है ना? कितना कर लोगे बोलो? सेकंड में देख लो, फिर लिखना है साथ में ही, ठीक है ना? ये हो गया सीरीज। एक हम लोग वहां पर पढ़े हुए थे पैरेलल कॉम्बिनेशन, याद आया? क्या पढ़ा हुआ था? पैरेलल कॉम्बिनेशन। वो देखो क्या होता है। सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा हुआ था पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना? वो याद करो क्या था, मैंने बोला हुआ था कि जितने भी कैपेसिटर होंगे सभी का दोनों इन लाइक इस कैपेसिटर का एक इन सेम पॉइंट, दूसरा भी सेम पॉइंट से। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम ऐसे कॉम्बिनेशन बनाएं, देखो ये मान लो एक रेजिस्टेंस है आपके पास, ये सेकंड है आपके पास सपोज दैट, और ये आपके पास थर्ड है, ठीक है? हम इसको एक बैटरी से मान लो कनेक्ट कर दिए हुए, ये मान लो कि R1 है, R2 है, R3 है, ये V वोल्ट की बैटरी है। अब ध्यान से देखो, जितने भी रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है ना, सभी का एक इंड कनेक्टेड है यहां से, सभी का दूसरा इंड दूसरे फिक्स पॉइंट से, ठीक है ना? मतलब हर एक रजिस्टर किसी दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच में है। क्लियर रहेगा ना? हर एक रजिस्टर किसी भी दो पॉइंट के बीच में। तो कैसा कॉम्बिनेशन बोलो? पैरेलल। मतलब हर एक रेजिस्टेंस में पोटेंशियल का डिफरेंस क्या आएगा बोलो? सेम आएगा। क्लियर रहेगा ना? देख सकते हो आप, सभी का V, इसका भी V, इसका भी। इतना क्लियर रहेगा क्या बोलो? ठीक है। तो हमको करना क्या है, इसको रिप्लेस करना है बाई ए सिंगल रेजिस्टेंस, इसको रिप्लेस करना है बाई ए सिंगल रेजिस्टेंस। उसी को हम लोग बोल रहे हैं आर इक्विवेलेंट, और वही आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करनी है कि कैसे निकालेंगे। इतना क्लियर रहेगा ना? अब देखो, अब आपने बोला कि पोटेंशियल तो सेम रहेगा, पोटेंशियल जो है हर एक रजिस्टर में सेम है, पोटेंशियल across each resistance is same, ठीक है ना? क्लियर रहेगा ना? तो पोटेंशियल तो सेम, मतलब इसका भी। अब देखो, मान लो इसने करंट दिया I1, सॉरी I दिया अगर करंट, अब I के जाने के तीन रास्ते हो गए। ध्यान से देखो, अगर बैटरी से करंट I जाएगी, इसके पास तीन रास्ते, कुछ यहाँ पे जाएगी, कुछ यहाँ पे जाएगी, कुछ यहाँ पे जाएगी, ये नहीं होगा। तो हम मान ले रहे हैं कि R3 वाले में करंट गई सपोज दैट I3, R2 वाले में करंट गई मान लो I2, इसमें करंट गई सपोज दैट IR1। हमको नहीं पता है कितना गई, I1 I2 बोल दिया, ठीक है ना? फिर अगेन यहाँ से ऐसे आएगी, फिर अगेन यहाँ पे सर्किट में ऐसे करके आई, यहाँ पर आई होगी। इतना क्लियर है क्या बोलो? तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल क्या रहेगा बोलो? सेम रहेगा, बट जो करंट रहेगी, करंट क्या होगी? करंट विल बी डिफरेंट। करंट क्या होगी बोलो? सभी रेजिस्टेंस में अलग अलग होगी। कितना क्लियर है क्या? अपने से आप बोलना, क्या हम इसके क्रॉस पोटेंशियल को, ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखोगे I3 R3, यहाँ पे लिखोगे I2 R2, ठीक है ना? यहाँ पे क्या लिखोगे? I1 R1, क्या लिखोगे आप? I1 R1। समझ पाए इतना? यहाँ पे पोटेंशियल तो सेम है, अलग क्या है बोलो? करंट, ठीक है ना? अब देखो ध्यान से, जो आई यहाँ पे करंट आई है बैटरी से, वही तीन पार्ट में डिवाइड हुई है ना, है कि नहीं बोलो? आई तो गई है तीन पार्ट में, तो आप ये बोल सकते हो सिंपल सा कि जो भी करंट आपकी बैटरी ने दिया वो तीन पार्ट में डिवाइड है, I1 प्लस I2 प्लस I3। इसमें किसी को डाउट है क्या? इसको निकालना कैप को, ठीक है ना? तीन पार्ट में हो जाएगी ना बोलो? समझ पाए इतना? ठीक है। अपने से बोलो आप, I इज इक्वल टू कैसे लिख, देखो ये बैटरी ने V दिया करंट, तो यहाँ पे भी आप क्या लिखते हैं? V इज इक्वल टू आप ये लिखते I इंटू आर इक्वलेंट। बोलो, तो क्या I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आर इक्वलेंट? हो जाएगा ना? तो I के प्लेस पे आप लिख सकते हो V अपॉन आर इक्वलेंट, ठीक है ना? अब देखो ध्यान से, तो आप लिखोगे V इज इक्वल टू I इंटू R1, तो क्या R1 इज इक्वल टू हो जाएगा
V अपान R1, I2 क्या हो जाएगा सिमिलर वे V अपान R2, I3 क्या हो जाएगा V अपान I3। इसमें किसी को डाउट है क्या बोलो? वही आपने लिखा V इज इक्वल टू I इंटू R, इसमें हो जाएगा I2 R2, I3 R3, इसमें I1 R1। पोटेंशियल तो सबका सेम ही है। ये हो गया, इतना क्लियर है क्या बोलो? देखो V कॉमन निकल रहा होगा बोथ साइड, कैंसिल आउट कर दो तो ये आपके पास मिल जाएगा 1 अपान R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपान R1, 1 अपान R2, 1 अपान R3, 1 अपान R1, 1 अपान R2, 1 अपान R3। डाउट है क्या किसी को इसमें बोलो? तो आप याद करो उसमें वाले में कैपेसिटर में ये चीज आया था सीरीज के केस में, और ये वाला आया था बोलो पैरेलल केस में। इतना क्लियर रहेगा ना? दोनों आप याद कर लोगे, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट आपसे क्या पूछता है कि फाइंड आउट करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर। क्या पूछेगा बोलो? करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर। समझ पाए ना? तो निकाल पाओगे क्या बोलो अपने से? निकाल लोगे ना? इसमें करंट कैसे निकालोगे बोलो? V अपान R1, ठीक है ना? देखो ध्यान से, अगर मान लो आपको निकालनी हो करंट तो आप लिखोगे ऐसे करके V1 इज इक्वल टू I1 R1 V है सॉरी, तो I1 क्या हो जाएगी बोलना? V अपान R1। इन द सेम वे I2 क्या हो जाएगी? V अपान R2। I3 क्या हो जाएगी? V अपान R2। करंट निकाल लोगे सभी में, पोटेंशियल तो जो बैटरी लगी रहेगी उसी का पोटेंशियल आएगा सभी में। करंट हर एक क्रॉस ऐसे निकालोगे आप। अगर आप ध्यान से देखो तो करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है किसके बोलो? रेजिस्टेंस के, है कि नहीं है? मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम जाएगी, जिसका कम होगा उसमें ज्यादा आएगी। तो इस रिजल्ट से आप देख भी सकते हो कि I1 इज टू I3 इज टू I3, सॉरी ये I1 I2 I3 वो 1 अपान R1 इज टू 1 अपान R2 और 1 अपान R3। मतलब करंट हर एक रजिस्टर में, समझ तो पाए ना, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। इतना क्लियर रहेगा ना? बोलो। एक चीज और आप याद रखना कि मान लो कभी आपके पास टोटल करंट पता हो, मतलब I पता हो अगर, तो I1 I2 I3 आप निकाल पाओगे? बोलो कैसे करना? आप एक इक्वेशन लिखना कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, फिर क्या करना? सभी के क्रॉस पोटेंशियल सेम, मतलब I1 R1 इक्वल टू I2 I2 इक्वल टू, समझ पाए ना? वहां से रिमूव करके आप कर लोगे, ठीक है? तो ये पॉइंट आप याद रखोगे। इतना क्लियर रहेगा ना? और एक बस लास्ट थिंग देखो, इसमें आपने बोला हुआ था कि जो आर इक्विवेलेंट था वो जो कॉम्बिनेशन का मैक्सिमम रेजिस्टेंस है उससे बड़ा आएगा, बड़ा आएगा भी, ठीक है ना? बट अगर यहां से ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे, आप चेक भी करना, आप जो आर इक्विवेलेंट आएगा ना, इस सर्किट का जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो कम आएगा, लाइक लेस देन होगा हमेशा जो उस कॉम्बिनेशन में, उस पूरे कॉम्बिनेशन में जो सबसे कम वाला रेजिस्टेंस होगा। आप इसको चेक भी कर सकते हो, अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, आप देख लेना। जो भी आर इक्विवेलेंट आएगा ना, जो उस पूरे कॉम्बिनेशन में सबसे कम रेजिस्टेंस होगा ना, उससे हमेशा कम ही आएगा। याद रहेगा पॉइंट? इसमें आर इक्विवेलेंट सबसे ज्यादा वाले रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा, उसमें क्या होगा? हमेशा कम आएगा सबसे कम वाले से, ठीक है ना? तो ये पॉइंट्स आप याद रखना, इसको लिख लो, फिर क्वेश्चन ही करने हैं पूरा। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। करंट निकालना निकाल लोगे आप, रेजिस्टेंस निकाल लोगे आप, ठीक है ना? तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चीज निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? अब 10-12 क्वेश्चंस करो, आप सीख जाओगे, ठीक है? अब आपको ना सिर्फ न्यूमेरिकल्स करने हैं और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे इसमें, ठीक है ना? तो आप चलो निकाल लो कॉपी और कैलकुलेट करो। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। चलो मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है ना? बस आप सब कैलकुलेट करना बस, ठीक है ना? अच्छे से। एग्जाम्पल फर्स्ट लिखो आप, ठीक है ना?
आपको निकालना है इन गिवन सर्किट, इन गिवन सर्किट, ठीक है ना, इन गिवन सर्किट फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क, फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क, ठीक है ना। आल्सो फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस ईच रेजिस्टेंस, आल्सो फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस across each रजिस्टर। ठीक है ना, आपके पास यहाँ पे 3 रजिस्टर ऐसे बने हुए हैं, ठीक है, 5 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 5 2 3, और इसको आपने कनेक्ट किया हुआ है एक 30 वोल्ट की बैटरी से, ये एक 30 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। आपको इसका इक्विवेलेंट निकालना है, फिर हर एक के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। एक सेकेंड, सभी अपने से करो आप, फिर लोग मैच कर लेंगे, ठीक है ना, इकट्ठा ही। 2 वायर्स ऑफ इक्वल डायमीटर्स, टू wires of equal diameters of resistivities rho 1 and rho 2 and length L1 and L2 respectively are joined in series, find out equivalent resistivity of the combination, find out equivalent resistivity of combination। बात नहीं करो प्लीज, सवाल करो, ठीक है ना, जल्दी जल्दी। फिर थर्ड, जल्दी से करो, ठीक है ना, आगे बढ़ना है। in given circuit network, find out equivalent resistance of network, also find out current। पहले हम कितना है बोल जल्दी से, साथ ही साथ करना भी है, ठीक है ना, ऐसे नहीं कि लिखते लग जाओ, पहले एक लिखो फिर करो, फिर लिखो फिर करो, ऐसे करना है, ठीक है ना। पहले कार्यकाल कितना बोलना 10, और पोटेंशियल कितने आई, सही है, ठीक है ना। बाकी इसने नहीं किया, यहाँ देख लो, ये सारे कॉम्बिनेशन सीरीज में है, तो सीरीज में है तो आपने बोला कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो आर इक्विवेलेंट होता है R1 R2 R3 होता है, ठीक है ना, सभी को आप ऐड कर दो, तो आर इक्विवेलेंट R1 लाइक 5 2 + 3 10 ओम आएगा,
ठीक है ना। सेकंड आपको निकालना था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो आप क्या करो, पहले करंट निकालो, टोटल करंट कितना आएगी। तो टोटल करंट हो जाएगी, आपने बोला कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्वेलेंट। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपान आर इक्वेलेंट। V है कितना 30 है, आर इक्विवेलेंट है 10। तो 3 एम्पियर आएगी पूरी करंट, जो कि हर एक रजिस्टर में पास होगी। यहां भी 3 एम्पियर, यहां भी 3 एम्पियर पास होगी। ये ना होगा, बोलो जो भी करंट होगी पूरे सर्किट की वही जाएगी हर एक रजिस्टर में, वही ना होगा, बोलो। तो आप V1 इज इक्वल टू आप बोल सकते हो पहले में वो जाएगा I मीन्स 3, R1 कितना है 5, तो हो गया 15 वोल्ट। V2 मान लो सेकेंड रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस है, कैसे लिखोगे I इंटू लाइक 3 इंटू कितना है 2 है, कितना आएगा 6 वोल्ट। और V3 है आपके पास थर्ड वाले रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, I तो सेम ही है और यहाँ पे 3 है रजिस्टर्स, कितना हो जाएगा 9 वोल्ट। डाउट है क्या किसी को पहले वाले में, सबसे बेसिक था पहला वाला, डाउट है क्या किसी को, बोलो। हो गया ना पहला वाला सभी का, ठीक है। सेकेंड बोलो कितना आएगा रजिस्टिविटी, कोई बोलो अपने से सेकेंड का आंसर। हाँ वही वाला करो, देखो ध्यान से कैसे करोगे। लेंथ आपके पास गिवन तो है, ठीक है ना। इक्वल डायमीटर दिया मतलब एरिया क्या है बोलो, सेम है, ठीक है ना। तो ऐसे बोलो कितना जल्दी से, सही तो है, ठीक है ना। आ गया सेकेंड का आंसर, बोलो कितना है। चलो यहां देखो ऐसे आएगा, बात नहीं प्लीज। देखो आपके पास दो वायर्स हैं, इक्वल डायमीटर है, मतलब एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। पहले कैसे करना है, मैंने क्या बोला, पहले वो लिखना है फिर करना है, फिर ये लिखना है करना है। इस पे कहां गए आप, इस पे हो गया, ठीक है। बाकी ये देखो आप इसने नहीं किया, इक्वल डायमीटर है, एरिया क्या होगा बोलो, सेम होगा। तो ऐसे लिख लो ना आप कि R1 इज इक्वल टू, आप लिखोगे R1 इज इक्वल टू रो1 लेंथ L1 एरिया है, मान लो एरिया है, ठीक है ना, सेम आएगा दोनों का। R2 कैसे लिखोगे आप, उसका रजिस्टिविटी लेंथ अपान एरिया, ये करोगे आप, बोलो। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ठीक है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो आपने बोला कैसे लिखोगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R1 प्लस R2 मींस R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लेस पे रो1 L1 अपान ए, रो2 L2 अपान ए, ये नहीं आएगा, बोलो। अब ये कैसे लिखोगे बोलना अपने से, R इक्विवेलेंट कैसे लिखोगे, रो पूरे उसकी वो पूरी लेंथ अपान ए, तो रो लेंथ पूरी गिवन थी क्या, पूरी लेंथ L1 प्लस L2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी पूरी लेंथ, ठीक है ना, क्या हो जाएगी L1 प्लस L2, तो जाएगा रो इंटू एल के प्लेस पे L1 प्लस L2 पूरा हो गया, एरिया तो सेम ही रहेगा क्रॉस सेक्शन, ये हो गया रो1 L1 अपान ए प्लस रो2 L2 अपान, किसी को डाउट आ रहा है क्या, बोलो। हम यहाँ पे लिख रहे हैं आर इक्विवेलेंट, तो आएगा पूरा लाइक पूरे लेंथ उसकी, देखो ध्यान से, ये ऐसे रहा होगा ना, ऐसे करके ये पहला वाला रहा होगा, ये मान लो पहला वाला था ये L1 लेंथ का था, ये दूसरा वाला कितने का है बोलो, L2 लेंथ का, एरिया हमने सेम माना हुआ, ऐसे हो जाएगा ना, देखो। तो इसका पूरा कितना हो गया, ये हो गया, ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो इक्विवेलेंट रजिस्टिविटी हो जाएगी रो इज इक्वल टू रो1 L1 रो2 L2 अपान में क्या आएगा बोलो, L1 प्लस L2 आएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपके पास, थर्ड वाला आपके पास था, हाँ बोला थर्ड कितना है, बोला जल्दी से, हाँ निकाल लोगे ना, ठीक है। अब आपको इसमें निकालना था पहला वाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क, और करंट निकालना था क्रॉस ईच रजिस्टर, ठीक है ना।
तो सब निकल लिया ना, तो 1/2, 1/3, 1/6 बोलना कितना आया था आंसर? 1 आया था केवल, ठीक है 1 ओम आ गया इतना। तो अब बैटरी से करंट आप निकाल पाओगे क्या? 24 इज इक्वल टू आई इंटू आर, लाइक आई कितना आ गया बोलो? 24 एम्पियर आ गया। V इज इक्वल टू आई इंटू आर, इक्विवेलेंट 1 बोल रहे हो ना इक्विवेलेंट, तो डाउट है क्या इसमें? सही इतना, ये पूरी करंट हो गई, ठीक है ना। अब करंट देखो यहां से पूरा 24 आएगी एम्पियर, ठीक है इतना। अब ध्यान से आप देखो, आपने क्या बोला कि जो करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी उसके रेजिस्टेंस के, बोलो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पैरेलल में, करंट रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो क्या हम बोल सकते हैं क्या ऐसे कि मान लो अगर इसमें आप करंट चलो I1 बोल रहे हो, इसमें आप I2 बोल रहे हो, इसमें I3, देखो डायरेक्ट हो जाएगा यहां से, कितना क्लियर है। तो आपने यही तो बोला कि I1 इज टू I2 इज टू I3 क्या होगा? इसके रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इन होगा, बोलो। तो अपने से बोलना आप, पहले में करंट कितना आएगी, दूसरे में, तीसरे में, समझ पाए ना? 12 8 4 24, समझ पाए ना? अभी करंट इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूट होगी, समझ तो पाए ना? बोलो, कर पाओगे ना? चलो मैं लिख भी दे रहा हूं कि अगर आप निकालना चाहोगे I1 इज टू I2, बहुत बेसिक लग रहा है बट क्वेश्चन है इसके, मेंस में इवन क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये मेंस में आप सॉल्व करोगे, यूज करोगे। मान लो 4 रजिस्टर हो गया तो भी निकाल लोगे आप, ठीक है। तो ऐसे करना, और आपने बोला कि होगा ये R1 1/R2 1/R2, निकाल लोगे ना बाकी लोग? इसका 12 8 और 4, समझ पाए ना? डाउट है क्या किसी को? बोलो, समझ पाए ना? ये कॉन्सेप्ट ये आना चाहिए आपको कि करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी इन पैरेलल, उसके रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टोटल 24 हो गया, तो 24 तीन पार्ट में डिवाइड होगा, 24/2, 24/3, 24/6, दैट्स इट, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट लिखो आप। ये हो गया सभी का? ठीक है। इन ए गिवन सर्किट नेटवर्क फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क also potential difference across each resistor, also potential difference across each resistor, ठीक है ना। ऐसे कुछ आपके पास सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। चलो पहले आप इसका बोलो, पहले वाले का, फोर्थ नंबर का। चलो फोर्थ का आंसर बोलो पहले। फोर्थ में निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया सभी के क्रॉस? कितना है पूरा? पोटेंशियल डिफरेंस इसमें कितना है बोलो? एबी में कितना है? 6 वोल्ट, ठीक है। और इसमें कितना है बीसी में? सही है, ठीक है ना। बाकी सब लोग कर पाए ना? मैं करूं? बोलो पीछे करना है, कर लोगे ना? ठीक है। ये देखो तीनों हो गए पैरेलल में, ये हो गया सीरीज में, ठीक है ना। तो आप निकाल लो, तो जो आप बोलोगे कि आर ए बी हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/2, 1/3, 1/6, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करना, कितना आया था बोलना? ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? ए वाला 1 आएगा, ठीक है।
ये इसको निकालना अपने से, लाइक 1/RAB। तो यहां से आपको मिल गया होगा RAB इक्वल टू 1 ओम। ठीक है, इतना। फिर इनको आप जोड़ दो, सीरीज में हो जाएंगे, तो जो पूरा इक्विवेलेंट हो जाएगा इस सर्किट का वो जाएगा 3+1 लाइक 4 ओम। ये किया सबने, बोलो। नेक्स्ट आपको निकालना था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, किस का भी पूछे, ठीक ना। देखो पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों में सेम आएगा क्योंकि पैरेलल में है। इन तीन इसमें क्या आएगा बट अलग आएगा, ठीक है ना। अच्छा इसमें कितना आएगा बोलो, कैसे निकालोगे आप पोटेंशियल डिफरेंस, कैसे निकालोगे आप बोलो, इन तीनों में कैसे निकालोगे। हाँ कैसे आएगा सिम बोलो, 6 निकाल लियो ना, मैं निकालूंगा बोल रहा हूँ, निकाल लोगे आप। ठीक है, इस पर आ जाओ। इसमें ध्यान रखना, इसमें एक बार आपको ए और बी के बीच निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एक बार निकालना है ए और सी के बीच, दोनों में अलग अलग आएगा, ठीक है ना, क्लियर रहेगा ना। ए और बी का इक्विवेलेंट अलग आएगा, ए और सी का इक्विवेलेंट अलग आएगा। देखो ए और बी के बीच निकालना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसका मतलब हुआ कि आप ए और बी के बीच बैटरी लगा दो, समझ पाए ना। आप क्या करो, ए और बीच बैटरी लगा दो, और निकालना है ए और सी के बीच, तो क्या करो आप ए और सी के बीच बैटरी कनेक्ट कर दो आप, वहां से आपके पास कॉम्बिनेशन दिख जाएगा। करो अपने से, ये वाला यहां पर लिखा है ए, देखो 1 ओम 2 ओम 2 ओम 4 ओम, ठीक है ना, 2 ओम 4 ओम 4 ओम 8 ओम, ठीक है। इस पे आओ, पहले बोलो कितना आया। अच्छा आर ए भी बोलो, कैसे करोगे, हाँ बोलो, हाँ ऐसे आप बैटरी कनेक्ट कर दो, ठीक है ना, वी वोल्ट की, समझ पाए। तो आर ए बी आप इतनी निकाल सकते हो, तो आर ए बी देखो यहां से, ये तीनों हो गए सीरीज में, हो गए सीरीज में, ये क्या हो गया बोलो, पैरेलल में, तीन सीरीज में हो गया 3R, और आर क्या हो गया बोलो, पैरेलल में। तो आप आर इक्विवेलेंट किए हो गए ऐसे करके, सिंपल सा 1/3R प्लस 1/R, ये हो जाएगा 4R/3R स्क्वायर। तो आर इक्विवेलेंट आपने यहां से निकाल लिया, ए बी का हम लोग अभी निकाल रहे हैं, ठीक है ना। आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी वो हो जाएगा 3R/4, ठीक है ना। अब देखो मान लो आपको निकालना है ए और सी का, तो आप बैटरी कहां लगाओ बोलो अपने से, ए और सी के बीच में लगाओ बैटरी। देखो तो ए और सी का निकालना है, तो आपके पास देखो ये रहा आर, ठीक है ना, ये आर है आपके पास, ये आर मेंशन था, ये आर मेंशन, ये सी था, ये ए था, चारों आर के हैं क्या, ये आर, ये आर, ठीक है। अब ए और सी के बीच निकालना ना, बैटरी आप ए और सी के बीच लगा दो इस समझने के लिए, ऐसे लगा दो। अब ध्यान से देखो, ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए, फिर दोनों किस में हो जाएगा बोलो, समझ पा रहे हो ना, पीछे कंफ्यूजन नहीं है ना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, बाद में तो बहुत बड़ी बड़ी सर्किट आएगा बाद में, ठीक है ना, अभी हम लोग इसलिए बेसिक बेसिक कर रहे हैं, इतना क्लियर है क्या। ये दोनों हो गए सीरीज में, ये सीरीज में, किसमें हो गए आपस में, पैरेलल में। तो इनका आर इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हो, लाइक ए और सी के बीच 1/2R, ठीक है ना, 1/2R प्लस 1/2R, इनको आप ऐड करना, आर इक्विवेलेंट जो आएगा ए सी के क्रॉस आर आएगा। इसमें किसी को डाउट है क्या बोलो, किसी को डाउट है तो बोलो। थर्ड करो अपने से ट्राई, फिर करते हैं उसको भी। हाँ अभी मैच कर लेते हैं, ठीक है, रुक जाओ। हाँ ठीक है, कौन सा बोल रहे थे आप, कितना आंसर, नो, देखो ध्यान से, कितना आंसर बोलो इक्विवेलेंट, नो इतना कहां पर आएगा, वही रेजिस्टेंस है ना 2 वाला, हाँ इतना नहीं आएगा, देखो ध्यान से गलती कर रहे हो। आर ए बी निकालना है, मतलब ए और बी के क्रॉस आप बैटरी कनेक्ट कर, देखो ध्यान से कितना आएगा, सिंपल तो ये वाला, इसका आंसर आएगा हाँ 6, सही है 6 ओम ही आएगा। देखो यहां से कहां गलती कर, देखो ए और बी के बीच निकालना है ना, तो मान लो आप क्या करो, ए और बी के बीच ऐसे आप बैटरी कनेक्ट कर दो, देखो ये बैटरी हो गई, ऐसे कनेक्ट कर दो आप, ठीक है इतना। देखो अब ध्यान से देखो, ये हो गया सीरीज में, हो गया ना सीरीज में, 6 आएगा,
और ये किसमें दोनों बोलो अपने से, पैरेलल में, सीरीज में हो गया, ये आपस में किसमें हो गए बोलो, पैरेलल में। इन द सेम वे ये किसमें हो गए, सीरीज में, ये किसमें हो गए, सीरीज में, आपस में पैरेलल में, फिर तीनों किसमें हो जाएंगे, सीरीज में। करो अपने से, डाउट कर रहे हो क्या, बोलो। देखो इनका हो गया तीनों का मिला के 6 हो गया, देखो इनका हो गया 6 ओम, ठीक है ना, इनका भी देखो 6 आएगा, 4 + 2 6 ओम आएगा, इनका कितना आएगा बोलो, 12 ओम आएगा, ठीक है ना। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये 6 ओम और निकालना है, बार चेक करना, ठीक है ना, सभी आराम से, कंफ्यूज मत हो, ठीक है ना। आंसर आपका आ जाएगा 6 ओम। किसी का नहीं आ रहा है क्या बोलो, आ गया ना 6, पीछे आ गया सभी का, नहीं आया क्या, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, आराम से कर लो, बट एक बार समझ लो फिर करना। सीरीज पहले आप पहचान लो अच्छे से, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इन दोनों को आप पैरेलल में कर लो, ठीक है ना, करो अपने से प्रॉपर्ली, आ जाएगा। हो गया ना सभी का, कोई ऐसा नहीं कर पाया, हाँ ये वाला हो गया ना सभी का, आप देख लो ना, 3 6, ठीक है ना, और क्या बचा फिर, 12 6, 3 6 12 6, 3 6 आपस में किसमें हो गए बोलो, पैरेलल में हो गए, 12 और 6 आपस में क्या हो गए, दोनों फिर किसमें हो गए, लेट्स सी, कर लोगे ना अभी, चलो बात नहीं प्लीज, इसमें आपको एक बार आर ए बी कैसे निकालो, मैंने बोल दिया ना, बैटरी आप कनेक्ट करोगे ए और बी बीच, अब निकालना है ए और डी के बीच बैटरी कनेक्ट होगी ए और डी के बीच, ठीक है ना, ध्यान से करो, ये सब कर पाए वाला, अभी तो कर रहे हो क्या है, आगे करो उसको जल्दी, चलो बात नहीं करो प्लीज, 7 पे आओ पहले, ठीक है ना, बोलो इसमें कितना आया था, रुक जाओ देखने तो 7 था क्या, सी डी, हाँ अब बोलो अपने से, ए बी कितना आया था बोलना, ए बी, नहीं और कोई बोलो, ए आर ए बी आएगा 11R/4, ठीक है ना, पहले मैच कर लो फिर करते हैं हम लोग, फिर एडी कितना आएगा बोलना, एडी, एडी आएगा सिर्फ 3R, चलो यहाँ आएगा कैसे, आप यहाँ देख लो, ठीक है ना, सुनना यहाँ पे, चलो अब मैंने बोला पहले सुन लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, करोगे तो ये वो आएगा, वरना फिर चलो अभी कर ले, एक करके लेते आते हैं, देखो यहाँ पे ए और बी की निकालना है पहले में, तो बैटरी आप कहाँ लगाओगे बोलो, ए और बी के बीच लगा दो बैटरी यहाँ पे, चलो ऐसे मान लो बैटरी यहाँ पे लगी हुई है, बी वोल्ट, सुन लो बस हो जाएगा, ठीक है ना, बस एक लाइन का, इतना क्लियर है। अब देखो आपने यहाँ पर बैटरी लगाया, जो भी ये करंट जाएगी, मान लो बैटरी ने कुछ करंट दिया सपोज दैट, ठीक है, यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी, क्या इस वाले रजिस्टर में, इस वाले में कोई करंट आएगी क्या, नहीं आएगी, वो आप आगे ओपन है, कोई रास्ता नहीं जाने का उसका, समझ पाए ना, आगे नहीं फ्लो करे करंट, समझ पाए, तो जब आप ए और बी के बीच निकाल रहे हो, तो बस इतना पूरा कॉम्बिनेशन हुआ, ठीक है ना, तो क्या इस पूरे कॉम्बिनेशन का आप निकाल सकते हो क्या, निकालो कितना आएगा जल्दी से, तो आपके पास अगर आर ए बी निकाल रहे हो, देखो सर्किट ऐसे हो गई, ये ऐसे, ये आर यहाँ पे है, ये वाला आर यहाँ पे, एक ये आर है यहाँ पे, ऐसे जुटेगी ये वाला आर, 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 और एक लगा एक बीच में, ठीक है भी,
ये तीनों किसमें है? सीरीज में, फिर आपस में, फिर तीनों सीरीज में। करो कितना आएगा? तो इन तीनों का हो जाएगा 3R, हो जाएगा 3R। बोलो 3R और R किसमें है? पैरेलल में, ठीक है ना। तो आप इनका लिखोगे, आप मान लो ऐसे लिख रहे हो R इक्वलेंट 1/3R, और 1/R का आप लिखना वो जाएगा 4R/3R²। लाइक R इक्वलेंट आएगा 3R/4। बात नहीं प्लीज। अब ये 3R/4 इसका आ गया 3R/4 और प्लस R किसमें है? सीरीज में, है ना। तो RAB इज इक्वल टू हो जाएगा 3R/4 प्लस R, ये हो जाएगा 3R/4 प्लस 2R, ठीक है ना। इसको और आगे सिंप्लीफाई करना तो RAB हो जाएगा 3 + 4 11R/4, ठीक है। तो आई थिंक RAB ये था 11R/4, ठीक है ना। अब आते हैं AD पे। किसी को डाउट है क्या AB में? बोलो। करंट जाएगी, यहाँ पे सर्किट ओपन हो गई, ठीक है ना, कोई आगे नहीं बढ़े करंट, ठीक है ना, ऐसे जाए करंट, यहाँ घूम चले दोबारा से, समझ पाए। अब आते हैं AD पर। तो AD का कैसे निकालोगे आप? A और D के बीच बैटरी कनेक्ट कर दो आप, ठीक है ना। ये लिख याद बोलना आप पहले, तो देखो मैं करता हूँ सेकंड पार्ट, बाकी अपने से ट्राई करो। 3R/4 के बाद तो मैंने सबको जोड़ दिया सीरीज में, क्यों? एक ये R है, एक इनके प्लेस पे पूरा हो गया 3R/4, और ये पूरा R ही है। अरे ऐसे बन गया ना, देखो ऐसे बन गया, ये R, ठीक है ना, और ये हो गया 3R/4, ठीक है ना, और एक यहाँ पे R है R, और यहाँ पे बैटरी लगी हुई थी, ये ऐसे बन गया। देखो यहां से किसमें है? सबको जोड़ दिया आपने। हो गया पहला वाला पार्ट सभी का। किसी डाउट है तो बोलो, पहले उस पर आओ फिर इस बाद में आते हैं। कितना क्लियर हो सभी को? बोलो। सेकेंड पार्ट में बोलो किसी को आया कि नहीं आया? सेकेंड पार्ट इसका RAD आ गया ना सभी का? इधर आया किसी का? इसको लिख लो, मैं करता हूँ, इसको लिखो पहले, बाकी लोग ट्राई करते रहो, ठीक है ना। ये ट्राई करते रहो आप लोग। ये भी हो गया, मैच करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा जल्दी लिखो प्लीज। हो गया ना? लिख गया सभी का? चलो सेकेंड पार्ट में आओ इसके। लिख गया ना पक्का? देखो सेकेंड पार्ट में आपको करना था A और D के बीच चाहिए, बात नहीं करो, सुन लो बस समझ आ जाएगा। A और D के बीच चाहिए, तो बैटरी कहां लगाओगे? बोलो आप। A और D के बीच लगाओगे बैटरी, तो आप क्या करोगे? A और D के बीच बैटरी लगाओगे, ये नहीं आप करोगे। A और D के बीच क्या लगाओगे? बैटरी। A और D के बीच लगाओगे बैटरी, ठीक है इतना। अब देखो ध्यान से, अपने से बोलना आप कैसा कॉम्बिनेशन हुआ। इसमें तो करंट जाएगी नहीं कोई, हो गया, और हो गया सर्किट बाहर, ठीक है ना। बचा देखो ध्यान से, ये बचेगा, देखो ये रिमूव हो जाएगा सर्किट से। रिमूव को डायरेक्ट कर दें, डायरेक्ट कर दें, ये रिमूव हो गया, ठीक है। और एक बोलना, सुन लो यार प्लीज, इसमें करंट आई क्या? इस वाले में आई क्या? ओपन है सर्किट। अब सर्किट भी बनवाना नहीं, मैं दोबारा मैंने मीट दिया, ठीक ना, पूरा नहीं आएगा दोबारा, ठीक है इतना। देखो ये हट गया, बन गया सर्किट। अब देखो ध्यान से, ये यार देखो, ये किस में आपस में? सीरीज में। ये आपस में, इनका आएगा 2R, इनका आएगा 2R, आपस में किसमें है? पैरेलल में। उनका कितना आएगा? R, कितना आएगा? R। तो इन दोनों को मिला कितना आ गया? R हो गया। तो ये R, ये R, ये R किसमें हो गए? सीरीज में। जोड़ देना, आंसर आ जाएगा।
आर प्लस आर प्लस आर। डाउट है क्या किसी को, बोलो। समझ पाए ना? अगर कोई रास्ता नहीं है करंट जाने का तो करंट उसमें जीरो आएगी रेजिस्टेंस, समझ पाए ना, क्योंकि वो आगे कुछ है नहीं जाने का। समझ पाए? चलो हाँ, इस पर आते हैं, पहले आंसर इसका मैच कर लो फिर करते हैं। एक सेकेंड, इसका करंट हाँ 10 एम्पियर है, सही तो है? सबको हो गया क्या? किसी का नहीं हुआ क्या सेकेंड वाला क्वेश्चन? जल्दी बोलो प्लीज। एट्थ किसी का नहीं आया क्या? इधर? हाँ सही है, ठीक है ना? आप लोग तो बोल दो। पीछे लास्ट रो हो गया ना? चलो ये हो गया, सबका डन हो गया। लास्ट पे आओ, 9th नंबर पे, इस पर आओ आप, बोलो कितना आया लास्ट करो। ये सिंपल है, ठीक है ना? ये तो देखो ध्यान से, ये पूरे सीरीज में आएंगे, ये पूरे सीरीज में आएंगे, ये दोनों सीरीज में, दोनों सीरीज में, फिर आपस में पैरेलल में, ठीक है? चलो अब इस पर आ जाओ। ये देखो कैसे बना हुआ है, देखो ये 3 है फिर 6 है, समझ पाए? ये 3 6 समझ पाए ना? दिख रहा है? मतलब देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 रेजिस्टेंस हैं 6 ओम वाले, ठीक है ना? और ये है 1 2 3 4 5 6 हैं 3 ओम वाले, और 3 करो कितना आएगा, ट्राई करो, आ जाएगा, ठीक है? ये किसी का नहीं आया तो पूछ लो आप प्लीज, ठीक है ना? बाकी ये ट्राई करो आप। ये आपस में हो जाएगा 16, ये आपस में हो जाएगा 16, ठीक है ना? ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 सीरीज। इस पर आओ आप 9th नंबर पे। हाँ एक सेकेंड, इसका आएगा आर इक्विवेलेंट आई थिंक 2 ओम आएगा, ठीक है ना? करो, नहीं आया तो पूछ लो। फाइंड आउट वी ए माइनस वी बी। पहले आप ये बोलो आया कि नहीं आया किसी का? 2 ओम किसी का नहीं आया? 2 ही ओम तो है यार आंसर, ठीक है ना? चलो सुनो, मैं कर दे रहा हूं, आपको आ जाए, देखो ध्यान से दिख जाएगा आपको। ओ और ए के बीच निकालना है रेजिस्टेंस, ठीक है ना? आप क्या करो, ऐसे मान लो कि ओ और ए के बीच हम लोगों ने एक बैटरी लगा दिया, समझने के लिए ये ऐसे लगा दिया करो, ठीक, इतना ऐसे मैंने एक बैटरी लगा दिया। अब दिख जाएगा, समझ पा रहे हो ना? जिसके भी बीच निकालना है रेजिस्टेंस, जिस भी पॉइंट के बीच, ऐसे ज्यूम कर लो वहां बैटरी लगी है, उससे इजीली दिख जाएगा आपको कॉम्बिनेशन, प्रॉब्लम नहीं आएगी। सुनना ध्यान से, देख लो, मैं पूरा नहीं करूंगा, ठीक है ना? हो जाएगा, आप कर लो, देखो ध्यान से, अपने से बोलना आप। ये थ्री किस में है? सीरीज में है, सीरीज में, तो इन दोनों कितना आता? 6 में, ठीक, इतना। ये 6 और ये 6 किस में है? पैरेलल है कि नहीं? पैरेलल, 6 और 6 पैरेलल करो, कितना आएगा? 1/6 1/6 2/6 लाइक 3 आएगा। अगेन ये 3 और ये 3 किस में हो गए? सीरीज में, कितना आएगा? 6 आएगा। 6 और 6 किस में हो गए? पैरेलल में, कितना आएगा? 3 आएगा। 3 और 3 अगेन सीरीज में, कितना आएगा? 6। 6 और 6 कितना आएगा पैरेलल में? 3। 3 प्लस 3 6। 6 और 6 पैरेलल कितना आएगा? 3। 3 प्लस 3 6, ठीक है ना? 6 और 6 पैरेलल कितना आएगा? 3 प्लस 3 कितना आएगा? 6। तो ये पूरा मिलकर कितना आ गया?
6 आ गया, तो आपके पास ऐसे बन गया, देखो ध्यान से, ये तो 3 ओम का लगा ही हुआ है, ठीक है ना, और पूरे का आपने बोला कि 6 आ गया, पूरे का कितना आ गया, 6 आ गया, 6 ओम, और यहाँ पे तो आपने ऐसे बैटरी लगाया हुआ था ओ और ए के बीच। अपने से बोलो कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में, तो पैरेलल का आप निकालना जानते हो, तो आर ओ ए इज इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 3/6 प्लस 3। किसी को डाउट है तो बोलो, डाउट है क्या किसी को, बोलो, समझ पाए ना, समझ पाए ना, डायरेक्ट हमने लोग कर दिया हुआ है, ठीक है ना। चलो अब वो करो 10th नंबर। क्या हुआ बोलो, 4 ओम, देखो ये 2 ओम का है, ये 2 ओम का है, ऊपर के दोनों 24 ओम के हैं, ये 6 ओम 4 ओम, अच्छा यहाँ भी लगा हुआ है ना एक, रुक जाओ, 2 ओम 24 6 4, और ये 2 ओम का है, ठीक है ना, और लास्ट वाला 4 ओम का है, ठीक है अभी। चलो बोलो, ए और बी के बीच निकालना पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, ए और डी के बीच नहीं, ए और बी के बीच, सबका हो गया था ना। करंट नहीं दिया हुआ है इसमें तो, नहीं हो जाएगा, मैं करता हूँ, नहीं आएगा, डोंट वरी, करो आप पहले ट्राई कर लो, कर कुछ नहीं दिया, आंसर आएगा, डोंट वरी, ठीक है ना, अभी मैं करो आप, हम लोग करते हैं, ठीक है ना, नहीं आएगा, चलो इतना कर लो आज बस, तीनों करो जल्दी जल्दी, और करना है क्या अभी, चलो ठीक है ना, पहले एक एक मैच करो, फिर अभी पहले वो मैच करो, ठीक है ना, पहले वाला, क्या चीज, रुक जाओ चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। 168 आ रहा है, ठीक है ना, समझ पाए, 168 वोल्ट आएगा पहला वाला, मैं करूं, ट्राई करोगे आप, ठीक है ना, नहीं मन लग रहा है क्या, कितना टाइम हो गया, ऐसा करो आप ये तीनों लिख लो, घर से ट्राई करके आना, ठीक है ना, ये बेटर रहेगा, लिख लो एटलीस्ट तीनों, किसी को डाउट है जो जितना किया हो तो पूछ लो आप दोबारा से, कंटेंट में कर लो आप, कल तीनों कर लेंगे साथ में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसमें टाइम लगेगा, ठीक है ना, कैलकुलेट करेंगे 5 मिनट लग जाएगा, फिर बहुत बोरिंग हो जाएगा, ठीक है ना, चलो लिख लो आप, एटलीस्ट मेंशन कर लो सभी, कल करते हैं, ठीक है, इसका 168, हाँ बोलो, नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, निकल आएगा, कल निकालेंगे, ठीक है ना, आप लिख लो एटलीस्ट, हम लोग निकाल लेंगे कल, ठीक है, मतलब नहीं नहीं ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है ना, आप तीनों लिख लो, हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना, तीनों कर लेंगे।